कश्मीर को रेल के जरिए देश से जोड़ने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। घाटी को देश से कनेक्ट करने का पीएम मोदी का एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है। कटरा से रियासी तक बन रहे मार्ग में आखिरी T33 टनल का काम पूरा हो चुका है। इस पर ट्रेन चलाकर ट्रायल भी किया जा चुका है। ट्रेन का मार्ग जम्मू से कटरा, फिर कटरा से रियासी, रियासी से संगलदान और संगलदान से आगे बढ़ते हुए बारामूला होगा। अभी ट्रेन संगलदान रामबाड़ जम्मू जो है उससे जो अगला है यानी कि बारामूला कश्मीर तक जाती है और जम्मू से कटरा तक ही आखिरी स्टेशन है। कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस किसी सौगात से कम नहीं है। इस ट्रेन के शुरू होने से यहां के लोगों को हर मौसम में ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। बर्फ, ठंडे तापमान और मौसम से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाकर ट्रेन सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। दिलीप सर, क्या जनवरी महीने में शुरू हो जाएगी वंदे भारत ट्रेन की परिचालन जम्मू कश्मीर में? श्रीनगर घाटी जो है, कश्मीर घाटी के लिए जो रेल कनेक्टिविटी है वो स्थापित हो गई है और लास्ट मिनट का जो ट्रायल्स होता है, अंतिम समय का ट्रायल, वो भी चल रहा है। उस ट्रायल के सफलतापूर्वक किए जाने के बाद फिर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का एक बार फिर से पूरे एरिया का इंस्पेक्शन होगा और जो नए हमारे क्षेत्र बने हैं, टनल जो बने हैं, उन सबका निरीक्षण होगा। निरीक्षण सर्टिफिकेट मिलने के बाद गाड़ियों के परिचालन के संबंध में सूचना दी जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी के लिए हम लोग ट्रेन चलाएं और इसी के क्रम में इस वंदे भारत एक्सप्रेस को डिजाइन किया गया है जो कि कश्मीर वैली के वेदर कंडीशंस के अनुकूल है। और हमारी इंजीनियरिंग की जो टीम है, हमारी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टीम है, उन्होंने इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा है कि पैसेंजर कंफर्ट्स और सेफ्टी इन ऑपरेशन, इन दोनों को इंश्योर करते हुए हम कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलाएं। पहली बार श्रीनगर टू जम्मू के लिए ट्रेन चलेगी, वो भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, तो आप लोग भी पूरी तैयारी कर चुके हैं क्योंकि दुनिया का जो सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रेन ब्रिज है, चेनाब ब्रिज के ऊपर से भी ये ट्रेन गुजरेगी। बिल्कुल, चेनाब ब्रिज अपने आप में एक मार्बल है, अंजी खंड ब्रिज भी है उस सेक्शन में। तो जब यह ट्रेन चलेगी तो पूरे दुनिया में भारत देश का नाम रोशन होगा। यह प्राइड मोमेंट होगा भारतीय रेल के लिए भी और पूरे देश के लिए भी वह गौरव का क्षण होगा। साफ तौर से जनवरी महीने में ही जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। ये खास वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के वादियों में चलाने के लिए। कैमरामैन बिलिन सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कई खूबियां हैं जो इसे दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस से अलग करती हैं। दिल्ली से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता केशव झा। इस वक्त मेरे पीछे जो आप वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं, ये कोई आम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। ये पहली बार जम्मू कश्मीर में चलाने के लिए इसको खास तरीके से डिजाइन किया गया है और पहली बार जम्मू कश्मीर की वादियों में आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलते हुए देखेंगे। इस वक्त ये वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है दिल्ली में सकुर बस्ती डिपो में मौजूद है क्योंकि ICF चेन्नई में इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, खास रूप से जम्मू कश्मीर के वादियों में चलाने के लिए। और इसी महीने जनवरी में जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेकिन आपको अंदर से मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्यों खास है और बाकी वंदे भारत ट्रेन जो अभी देश में चल रही है उससे कैसे अलग है, क्योंकि ये खास तौर से जो है जम्मू कश्मीर में चलाने के लिए से डिजाइन किया गया है। तो इसीलिए इसमें कई ऐसे फीचर हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए इसमें खास रूप से ICF चेन्नई में डिजाइन की गई है। और भारतीय रेलवे जो है इस वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को इसलिए बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अलग कह रही है क्योंकि श्रीनगर में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ऐसे में उस वक्त इस ट्रेन को परिचालन में कोई बाधाएं ना हो, इसलिए इसका खास डिजाइन गया है। ये वाइपर है, वाइपर जो है उस वाइपर को गर्म पानी से जो है फ्लो निकलेगा ताकि जो स्नोफॉल होता है, जो बर्फबारी में बर्फ जो शीशे पे अगर रखी रहेगी तो उसको आसानी से पिघला दिया जाएगा। इसके साथ ही हीट ऑब्जर्वेशन भी इसकी -30 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है जो पैसेंजर है वो यहाँ पर उनको गर्मी का एहसास होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसके जो हीटर कैपेसिटी है वो -30 डिग्री टेम्परेचर में भी इसमें जो पैसेंजर रहेंगे उनको गर्मी एहसास होगा। और ख़ास रूप से जितने भी वॉशरूम है उस वॉशरूम में भी हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए जो नीचे टैंक है वो हॉट कूलिंग टैंक जो वो डेवलप किया गया है ICF के द्वारा। और इसलिए जो है भारतीय रेलवे कह रही है कि खास रूप से इस तरह के 5 वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन किया गया है, खास रूप से जम्मू कश्मीर के वादियों में चलाने
चलाने के लिए। श्रीनगर से कटरा के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी और इसी महीने जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। खास बात ये भी है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज, जो कि भारतीय रेलवे का देश में पहला केबल ब्रिज है, उससे भी होकर ये गुजरेगी। तो USRVL प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। उस परियोजना के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को डिजाइन किया गया है और इसी महीने इस वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस वक्त जिस वंदे भारत ट्रेन में मैं मौजूद हूं, ये श्रीनगर से कटरा के बीच में चलेगी, लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश में जो चल रही बाकी वंदे भारत ट्रेन से अलग क्यों है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। AK चंद्रा सर हैं और रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप सर हैं। सबसे पहले सर, आपने इसको डिजाइन किया, आप ज्यादा जानते, क्या खास है बाकी वंदे भारत ट्रेन से? इसमें सब जीरो टेम्परेचर में चलने के लिए इसको इनेबल किया गया है, ताकि सब जीरो टेम्परेचर में चलने के लिए जो विशेष आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें एक तो जो सलून एरिया, जो पैसेंजर एरिया है वो हीटेड रहे, जो टॉयलेट एरिया है वो हीटेड रहे, पानी जो उसमें है वो जमे नहीं, और इसके अतिरिक्त विंडशील्ड वाइपर, उसके ऊपर बर्फ